हम बात करेंगे आईपीओ में कौन सी कैटेगरीज होती है, कौन सी कैटेगरी बेस्ट होती है अप्लाई करने के लिए एंड कहाँ पे सबसे मैक्सिमम चांस होता है अलॉटमेंट। उससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात किया था जीएमपी के बारे में, व्हाट इज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम वर्सेस व्हाट इज़ कोस्टक रेट। तो ये दोनों के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था लास्ट वीडियो के अंदर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ द एप्लीकेशन एंड कौन सी कैटेगरी सबसे बेस्ट होती है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल, हम आईपीओ की बात कर रहे हैं, मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर रहे हैं, एसएमई आईपीओ की हम बात नहीं कर रहे। एसएमई आईपीओ की कैटेगरी अलग होती है, एप्लीकेशन साइज़ अलग होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का तरीका अलग होता है। नॉर्मल मेन बोर्ड के आईपीओ की बात करें, बेसिकली 3 मेन कैटेगरी होती है। एक आपका रिटेल, जिसमें रिटेल एप्लीकेशन लगती है, एक आपकी एचएनआई एप्लीकेशन और एक आपकी क्यूआईबी एप्लीकेशन। हमारे लिए क्यूआईबी रेलिवेंट नहीं है, ये खाली जो क्यूआईबी जिनके पास स्टेटस है वही अप्लाई कर सकते हैं, क्यूआईबी होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एचएनआईज और रिटेल जो जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो है रिटेल कैटेगरी एंड एचएनआई कैटेगरी। ये 2 कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्यूआईबी इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, बात करते हैं एचएनआई कैटेगरी की एंड रिटेल कैटेगरी की। तो रिटेल इज़ वेरी मच सिंपल। रिटेल कैटेगरी यानी क्या, 2 लाख से नीचे की जो भी एप्लीकेशन आपकी होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन रिटेल एप्लीकेशन। रिटेल एप्लीकेशन यानी कि 2 लाख के नीचे की जो भी आपकी एप्लीकेशन है दैट इज़ रिटेल एप्लीकेशन। यूजुअली आईपीओ में जब आप एप्लीकेशन करते हो, अप्लाई करते हो, हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर मैं बात करूँ 90% ऑफ द केसेस आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं। एंड ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर आप 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगा रहे हो, अगेन दैट डजंट मेक एनी सेंस। आपके लिए 15,000 जो मिनिमम एक बेस क्राइटेरिया है एक आईपीओ का, रिटेल का अगर मैं बात करूँ तो 15,000 के अंदर की एक एप्लीकेशन होती है आपकी। तो जो भी एप्लीकेशन अमाउंट है, फॉर एग्जांपल कोई आईपीओ 14,720 का है, कोई आईपीओ 14,800 का है, कोई आईपीओ डॉट 15,000 का है, कोई आईपीओ 13,000 समथिंग का है, जो भी एक आपकी रिटेल एप्लीकेशन होती है दैट इज़ बेयर मिनिमम उतना ही लगाइए, उससे ज़्यादा लगाने की कोई मतलब नहीं है। अगर आईपीओ आपका ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो, अगर अंडर सब्सक्राइब हो रहा है, 1 टाइम से ज़्यादा आपका आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हो रहा, उस केस में आपको फर्म अलॉटमेंट मिलेगा। जितने का आप लगाओगे 2 लाख के अंदर का, उतने का पूरा मिलेगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ओवर सब्सक्राइब्ड है तो आपका 15,000 के ऊपर जो भी आपका एक आईपीओ साइज़ होता है, एक लॉट के ऊपर आपको आईपीओ लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। सेकेंड मेन रीज़न आईपीओ नहीं मिलने का इज़, लोग ये सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा ज़ीरोधा में अकाउंट है, मेरा ग्रो में अकाउंट है, मेरा समझिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट में अकाउंट है, ओवरऑल मेरे पास 3-4 ब्रोकर में अकाउंट है, तो हर एक के अंदर मैं 15-15 हज़ार की एक एप्लीकेशन लगा दूँ। नहीं, अगेन इसमें क्या होगा कि आपको तो आईपीओ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी अपफ्रंट एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। क्यों? एक पैन से एक एप्लीकेशन, एक पैन से 1 पैन इक्वल्स टू 1 एप्लीकेशन। फिर भले वो आप रिटेल में लगाओ या एचएनआई में लगाओ, 1 पैन इज़ 1 एप्लीकेशन। 1 एप्लीकेशन कैन बी ऑफ 1 लॉट और मैक्सिमम अप टू 2 लाख। अगेन क्लियर कर देता हूँ, एक पैन से एक एप्लीकेशन या तो रिटेल के अंदर या एचएनआई के अंदर, कोई भी ब्रोकर अकाउंट से, एंड एक एप्लीकेशन इज इक्वल्स टू 1 लॉट और अप टू 2 लाख रिटेल के अंदर। आप ये सोचोगे कि ठीक है, मैं एक पैन से एक एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि मैं एक एप्लीकेशन लगा देता हूँ, उसके अंदर मैं एक ही लॉट लगाता हूँ, फिर दूसरी पैन से दूसरा एप्लीकेशन नहीं चलेगा। एक पैन से एक ही एप्लीकेशन चलेगा और वो एक लॉट के लिए आप लगा सकते हो अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो, और अगर अंडर सब्सक्राइब हो रहा है तो अप टू 2 लाख रुपीज़ तक के लिए लगा सकते हो। दैट विल बी कंसिडर एज अ नॉर्मल एप्लीकेशन। अब काफ़ी लोगों का डाउट ये होता है कि एचएनआई बोले तो क्या। एचएनआई में 2 कैटेगरीज आती है। अगेन एचएनआई इज़ ऑफ 2 कैटेगरी, एक आपका स्मॉल एचएनआई, एक आपका बिग एचएनआई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, स्मॉल एंड बिग एचएनआई में फ़र्क क्या है। स्मॉल एचएनआई रेंजेस फ्रॉम 2 लाख टू अप टू 10 लैक्स। 2 लाख की एप्लीकेशन से लेके 10 लाख की एप्लीकेशन के बीच में, दैट इज़ द रेंज फॉर स्मॉल एचएनआई। बिग एचएनआई इज़ 10 लैक्स एंड अबाव। 10 लैक्स एंड अबाव इज़ योर बिग एचएनआई। एचएनआई कैटेगरी में जब भी आप लगाते हो, पहली बात या तो रिटेल में लगा सकते हो या एचएनआई, दोनों नहीं लगा सकते हो। एक एप्लीकेशन रिटेल में लगा दी, दूसरे ब्रोकर के पास जाके मैंने एचएनआई में लगा दिया, नहीं चलेगा, अगेन आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। एचएनआई में लगा रहे हो तो 2 कैटेगरी है, 1 इज़ स्मॉल, 1 इज़ बिग।
जो सबसे लीस्ट, अगर मैं रैंकिंग वाइज देखूँ, रिटेल, स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई, जो सबसे लीस्ट एप्लीकेबल एच एन आई कैटेगरी है, जहाँ पे सबसे कम चांसेस है अलॉटमेंट के लिए, सबसे कम चांसेस है ओवरऑल तीनों ही एप्लीकेशन में से, वो है स्मॉल एच एन आई। स्मॉल एच एन आई में सबसे कम चांसेस होते हैं अलॉटमेंट के लिए, सबसे ज़्यादा चांसेस आपको होते हैं बिग एच एन आई और रिटेल के अंदर। ये दो कैटेगरीज है जहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस है। स्मॉल एच एन आई इज़ वन ऑफ द लीस्ट कैटेगरी जहाँ पे आपको कुछ इसमें आपको अलॉटमेंट मिलेगा। क्यों? जब भी आईपीओ आता है, वॉट एवर द आईपीओ साइज इज, आईपीओ साइज को डिवाइड किया जाता है बिटवीन एंकर बुक, बिटवीन क्यूआईबीज, बिटवीन एचएनआईज एंड एचएनआई के भी दोनों कैटेगरीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक रफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपीज़ का आपका आईपीओ का साइज़ है, पूरा आईपीओ का 100 CR का आपका आईपीओ का साइज़ है। उसमें से समझिए एंकर क्यूआईबीज निकाल के 60 करोड़ तो वहीं पर चला गया, बचा 40 करोड़। अब 40 करोड़ में से, क्योंकि ऑलमोस्ट सेबी का कुछ कंप्लाइंस है कि रिटेल के लिए इतना अलॉटमेंट होना चाहिए, इतना कम से कम होना चाहिए एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, 40 करोड़ आपके पास बचा, 40 करोड़ में से आपका 20 करोड़ चला जाएगा एचएनआई के पास, 20 करोड़ आपका चला जाएगा रिटेल के पास। अब उस 20 करोड़ में से भी एचएनआई को, बिग को मिलेगा 15 करोड़, स्मॉल को मिलेगा 5 करोड़। तो यूजुअली स्मॉल एचएनआई को सबसे कम अलॉटमेंट कोटा होता है। एंड उसके अंदर भी क्योंकि वहाँ पे आपका जो अलॉटमेंट है, वहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके लिए वहाँ पे चांसेस सबसे कम होता है। बिग एचएनआई में क्यों ज़्यादा होता है? स्मॉल एचएनआई आपका 2 लाख का लग रहा है, फॉर एग्जांपल 2 लाख आपका मिनिमम अमाउंट है, तो एक एप्लीकेशन आपके 2 से 2.5 लाख के बीच की होगी मोस्टली, तो 2.5 लाख की आपने एक एप्लीकेशन लगा दी। बिग एचएनआई 10 लाख की लग रही है, तो क्या 10 लाख लोगों के पास पैसे नहीं लगाने के लिए? नहीं, पैसे लोगों के पास बहुत है लगाने के लिए। फ़र्क इधर आ जाता है कि अगर आप 10 लाख की एप्लीकेशन लगाते हो, दैट इज़ वन टाइम अगर आपका आईपीओ होता है बिग एचएनआई में, अगर आपके सब्सक्रिप्शन 1x होता है, तो 10 लाख जिसने लगाया उसको 10-10 लाख का अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर ये एप्लीकेशन आपका जो 1x हुआ है ये 5x होता है बिग एचएनआई में, स्मॉल एचएनआई में अगर 5x होगा तो 5 में से 1 को मिलेगा, रिटेल में 5x होगा तो 5 में से 1 को मिलेगा, दैट इज़ क्लियर। बिग एचएनआई में अगर ये 5 टाइम होता है तो ये ऐसा नहीं है 5 में से 1 को मिलेगा, सबको मिलेगा, 5 में से 1 को नहीं, सबको एप्लीकेशन के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा। बस ये है कि आपका जो 10 लाख है वो स्प्लिट बाय 5 हो जाएगा एंड आपको 2 लाख रुपए का, जो स्मॉल एचएनआई का एक मिनिमम एप्लीकेशन होता है, 2 लाख रुपए का जो आपको अलॉटमेंट होता है वो मिल जाएगा। तो ये जो आपका 10 लाख है ये डिवाइड बाय 5 हो जाता है। तो यूजुअली अगर समझिए फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो बिग एचएनआई कोटा है, स्मॉल और रिटेल के अंदर तो सिंपल है, जितना गुना हुआ उतना डिवाइड बाय उतने एप्लीकेशंस पे मिलेगा। बिग एचएनआई में यह है कि अगर वो आपका 100 टाइम्स भी होता है, बिग एचएनआई का एप्लीकेशन आपका 100 टाइम्स भी होता है, तो डिवाइड बाय 5 हर 20 में से एक आदमी को उसमें अलॉटमेंट मिल जाएगा, हर 20 में से एक आदमी को उसमें अलॉटमेंट मिल जाएगा। 100 टाइम्स अगर स्मॉल एचएनआई में होगा तो 100 में से 1 को मिलेगा, रिटेल में होगा तो 100 में से 1 को मिलेगा। रिटेल एंड स्मॉल एचएनआई के लिए सेम है, जितना गुना हुआ उतने में से 1 को मिलेगा। बिग एचएनआई में क्योंकि 10 लाख की आपकी एप्लीकेशन है, तो जितना गुना होगा डिवाइड बाय 5 उतने में से 1 को मिलेगा। 100 टाइम्स हुआ तो 20 में से 1 को मिलेगा, 50 टाइम्स हुआ तो हर 10 में से एक एप्लीकेशन को, एक एप्लीकेंट को मिल जाएगा। 5x होता है तो हर एक को मिलेगा, फर्म अलॉटमेंट नहीं होगा, हर एक को 2-2 लाख रुपए का एप्लीकेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए 1x होता है तो हर एक को 10-10 लाख रुपए का जो मिनिमम एप्लीकेशन है वो मिलेगा, और 1x के कम होता है क्योंकि 10 लाख से तो आपकी एप्लीकेशन शुरू हो रही है, जितने का आप प्लॉट लेते जाओगे 20 का, 30 का, 40 का, उतने का आपको मिल जाएगा। अगर 1x से कम सब्सक्राइब होता है तो यूजुअली नहीं होता है। इसके लिए हमेशा कोई भी अगर अच्छा कैटेगरी का आईपीओ है तो सबसे बेस्ट कैटेगरी ये होती है, अगर आपको बड़ा अलॉटमेंट चाहिए तो बिग एचएनआई, और अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वाइज ज़्यादा तो रिटेल। एंड उसमें भी कोशिश ये कीजिए फैमिली में अगर 5 पैन्स है तो 5 पैन से एक ही पैन से मैं 10 लाख रुपए का, या रिटेल के अंदर समझिए एक ही पैन से 2 लाख तक का लिमिट होता है, तो लोग क्या करते हैं एक ही पैन से 2 लाख रुपए का एप्लीकेशन लगा दिया। नहीं, कोशिश ये कीजिए 2 लाख रुपए अगर आपके पास डेफिनेटली पड़ा है, घर में 5 पैन्स है, तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाइए, 15-15 हज़ार रुपये की आप 5 पैन से लगा दीजिए, क्योंकि वैसे भी 2 लाख में से एक अगर आपका लग भी जाता तो पूरा 2 लाख का तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो 15 हज़ार तक का ही।
तो इससे अच्छा ये है कि मैं 5-6 पैन्स अगर मेरे पास घर पे है, 5-6 फैमिली मेम्बर्स, उनके अकाउंट्स में से सबके अकाउंट में लगाता हूँ। एटलीस्ट वो 2 लाख का बेस्ट यूटिलाइजेशन भी होगा एंड मेरी प्रोबेबिलिटी भी 1x से सीधा 5x हो जाएगी। 5 में से 1 लगने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1 में से 1 लगने की। तो वो प्रोबेबिलिटी का गेम हो जाता है, तो उसको आप उस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। एंड HNI का मैंने आपको बता ही दिया। सेकेंड एक और होता है जिसमें चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, वो है कि अगर शेयर होल्डर कोटा है, किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर कोटा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास रिलायंस का शेयर है। रिलायंस ने कहा कि जिन जिन के पास मेरा शेयर है, फॉर एग्जांपल जियो का IPO आ रहा है, रिलायंस ने कहा जिन जिन के पास रिलायंस का शेयर है उनको हम एक अलग से कोटा देंगे, शेयर होल्डर कोटा। अब उस कोटे में अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर मेरे डीमैट में है तो मैं जियो के लिए शेयर होल्डर कोटे में भी अप्लाई कर सकता हूँ, प्लस 1 एप्लीकेशन और, फिर भले वो रिटेल में हो, HNI के अंदर हो, बिग HNI, स्मॉल HNI, कोई सा भी चलेगा। तो वहाँ पे मेरे को एक ही पेन से 2 एप्लीकेशन लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, एक तो शेयर होल्डर कोटा के अंदर और एक रिटेल या HNI के अंदर। तो वो एक बेनिफिट हो जाता है। अगर मेरे पास किसी भी कंपनी का शेयर है और उसकी सब्सिडरी का अगर IPO आ रहा है तो मेरे को शेयर होल्डर कोटा का भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस उसी के साथ साथ मैं रिटेल के अंदर या HNI के अंदर भी एप्लीकेशन लगा सकता हूँ। तो मैंने 2 एप्लीकेशन लगा दी एक ही पैन से, तो अगेन मेरा प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है, क्योंकि शेयर होल्डर कोटा में जिनके पास शेयर है वही लगा सकते हैं, तो वहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। वैसे ही एक एम्प्लॉय कोटा भी होता है, लेकिन वो हमारे यूज़ का नहीं है। अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो एंड उसी कंपनी का अगर IPO आ रहा है, उस केस में आपको बेनिफिट करेगा, बट ओवरऑल वो मेजरली कोई बेनिफिट होता नहीं है। बट जब भी कोई IPO आ रहा है, कोई सब्सिडरी कंपनी का IPO आ रहा है, तो हमेशा सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आने के पहले, IPO आने के पहले कोई भी जो कंपनी है जिसका IPO आ रहा है सब्सिडरी का, उसका एक शेयर बाय कर लो, ताकि आपको हर एक पैन से 2-2 एप्लीकेशन लगाने का मौका मिल जाए, आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए एंड आपका प्रॉफिट करने का चांसेस भी बढ़ जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट के अंदर डाल दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की। चैनल पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। थैंक यू।